हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक के चार्ट को। इसमें काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे नज़र आती है क्योंकि आफ्टर लॉन्ग टाइम इसमें एक ब्रेकआउट नज़र आता है। और जब कोटक महिंद्रा जैसी कंपनीज में एक ब्रेकआउट नज़र आए तो उसके ऊपर डाउट करना बहुत ही मुश्किल होता है। मैं तो उन चार्ट्स के ऊपर डाउट नहीं कर पाता जो ग्रेट कंपनीज होती हैं, जिन्होंने फाइनली ऊपर ही जाना होता है और जिन्होंने फाइनली लाइफ टाइम हाई ही बनाना होता है। और वो एक बहुत ही अच्छे चार्ट पैटर्न से निकलना जब शुरू करती है ना, तो हो सकता है कि आगे चल के टारगेट तक पहुंचने में वो एक दो बार पुल बैक दिखाए, लेकिन वो टारगेट तक पहुंचती जरूर है क्योंकि उनकी जो बेसिक नेचर है, उन कंपनीज की जो ग्रेट कंपनीज होती हैं, उन कंपनीज की बेसिक नेचर सिर्फ और सिर्फ ऊपर जाना ही है और लाइफ टाइम हाई बनाना ही है। और जिस तरह से ओवरऑल मार्केट, ग्लोबल मार्केट सब कुछ पॉजिटिव नजर आती है। सी मैं इकोनॉमी की यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ, इकोनॉमी में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से चार्ट पैटर्न सभी में डेवलप हो रहे हैं, तो कोटक महिंद्रा बैंक जैसी कंपनीज का ऊपर जाना बिल्कुल ही नेचुरल है। तो एक बार देखते हैं कि कहां पर क्या बनता है और मैं आपको बताता हूं एग्जैक्टली। सी यहाँ पर तीन चार चीजें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि सबसे पहले जो रेसिस्टेंस था वो रेसिस्टेंस इस लेवल पर था। उसके बाद में रेसिस्टेंस बना वो थोड़ा सा नीचे बना यहाँ पर, और सेम ही रेसिस्टेंस यहाँ पर बना। अब अगर हम इस तरह से रेंज देखें तो इस रेंज से अभी तक ये बाहर नहीं निकला है, अगर हम इस तरह की रेंज की बात करें कि यहाँ पर। लेकिन ये जो हाई था, ऊपर हाई बना यहाँ से, और उसके बाद में जहां ओपन हुआ उसके बाद में वो लगातार नीचे ही आता रहा। तो ये एक डिफरेंट स्टोरी है क्योंकि उस टाइम पर जो मार्केट थी वो पैंडेमिक वाला ये टाइम था। मार्केट एकदम बहुत ज्यादा नीचे आई थी, उसी के साथ में चलते हुए कोटक महिंद्रा बैंक भी नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे, एंड सो ऑन ये चलता गया है इस तरीके से। लेकिन एवरी टाइम अगर आप देखोगे ना तो रेंज छोटी होती गई है। अब जहां पर इस तरह के कंफ्यूजन्स हों कि हम कौन से लेवल को माने कि इसने ब्रेकआउट दिया है या नहीं दिया है, तो मैं इसमें दो तीन चीजें हमेशा करनी पसंद करता हूं। सबसे पहले तो मुझे हमेशा ही हॉरिजॉन्टल लाइन ज्यादा पसंद आती है, जो 180 डिग्री पर हो। मुझे बिल्कुल भी अगर थोड़ी सी लाइन एकदम हॉरिजॉन्टल नहीं है तो मैं उसको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता। लेकिन अगर फिर भी हम इसको ड्रॉ करके देखें कि अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन के बदले अगर हम दो कनेक्टिंग पॉइंट्स को टच करें, तो यहाँ इसने हमने टच किया, फिर सेकंड से हमने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया, यहाँ ये क्रॉस नहीं कर पाया, इंट्राडे में क्रॉस किया लेकिन नीचे बंद हुआ, और यहाँ पर आज इसने पूरी तरह से ब्रेकआउट दिया है। अब यहाँ पर हम थोड़ी ट्रेंड लाइन को क्यों ड्रॉ कर रहे हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन को क्यों ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे देखो दो तीन रीजन है। हम ड्रॉ करके देख रहे हैं, लेट्स सी कि कहाँ कहाँ ब्रेकआउट है, लेकिन नीचे की तरफ से अगर हम देखें तो ये एक बहुत ही फाइन ट्रेंड लाइन है। यहाँ से कनेक्ट करते हुए हमने सेकंड पॉइंट को कनेक्ट किया, और उसके बाद में जब हम थर्ड पॉइंट को कनेक्ट किया तो इसने उसी को बिल्कुल एग्जैक्टली सपोर्ट माना और यहाँ से ऊपर निकल गया। तो एक तो ये पॉइंट है कि ये ट्रायंगल बनता है। ठीक है, ट्रायंगल में दोनों ही लाइनें हमारी तिरछी हो सकती हैं। अब अगर हम ऊपर वाली लाइन को सीधा लेना चाहते हैं तो ऐसे में जहां पर ये बहुत सारे विक्स हैं कि ऊपर खुला, नीचे आ गया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, नीचे आ गया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, फिर नीचे आ गया, तो ऐसे में सबसे बेटर होता है कि हम जो हाईएस्ट क्लोजिंग लेवल है ड्यूरिंग दिस ओवरऑल रेसिस्टेंस, तो हम उसको ड्रॉ कर लें, और वो लाइन आती है ये। अब अगर हम देखें तो मार्च से लेकर अभी तक भी पिछले 2 दिन को छोड़कर कभी भी इससे ऊपर ये क्लोज नहीं हुआ है, और ये सिर्फ इन 2 दिन में यहाँ से ऊपर क्लोज हुआ है। और आज की जो क्लोजिंग है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन क्लोजिंग है इस पूरे रेसिस्टेंस से। और जिस तरह से बैंक निफ्टी ने भी यहाँ से एक रेसिस्टेंस को ब्रेक किया है, और बैंक ईटीएफ ने, जो बैंक बीज है, उसने भी एक यहाँ से रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी के चार्ट में भी हमें ये चीज बिल्कुल साफ साफ नजर आती है। लेट मी शो यू बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी ने अगर आप देखो तो यहाँ से इसने भी एक हाईएस्ट क्लोजिंग दी है। सो दिस इज ए वेरी क्लियर इंडिकेशन। जिस इंडेक्स का ये पार्ट है कोटक महिंद्रा बैंक, उसने बिल्कुल क्लियर यहाँ से ब्रेकआउट दिया है। और अगर हम बैंक बीस, जो बैंक ईटीएफ है, अगर हम उसकी भी बात करें तो
उसने भी एक बिल्कुल क्लीन यहाँ से हाईएस्ट क्लोजिंग दी है। एग्जैक्टली exactly. तो जो ये इंटर ओपन इतना ऊपर हुआ, सी दिस इज ए टेक्निकल मिस्टेक इन द सेंस कि किसी ने मार्केट ऑर्डर लगाया, लिक्विडिटी कम थी, ऊपर इतना खुल गया, उसके बाद में वो सेटल डाउन हो गया, ये इस वजह से हुआ है। इस चीज को हम अगर क्योंकि जितने भी हमारे ETF हैं उनमें लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, हमें मार्केट ऑर्डर कभी प्लेस नहीं करना चाहिए, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है। और अगर हम इसको आवरली चार्ट पर देखें तो हम देख सकते हैं मॉर्निंग में जैसे ही ये खुला तो उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई हैं, और उसके बाद में ये चीज़ें होने का आप देखो तो ये 9:15 पर ही हुआ, किसी ने मार्केट ऑर्डर लगाया और इतना ऊपर तक चला गया, उसका बेचारे का नुकसान ही हुआ होगा और कुछ नहीं। और जिस जो भी हुआ मीन्स वॉट एवर वॉज द क्वान्टिटी, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन आवरली चार्ट पे अगर हम इसको देखें बैंक बीस को, तो ये एक बहुत ही नीट एंड क्लीन एक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जो रेक्टेंगल है वहां से निकला है। और जब इंडाइसिस हमें एक अच्छा नीट एंड क्लीन ब्रेकआउट दे और एक 1 मंथ और 2 मंथ के बेस से, और वहां पर इंडाइसिस में अगर हमें 8-9% कमाने का मौका मिले, तो जो लीडिंग स्टॉक्स हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, तो उसमें भी वो सेम हमें अप मूव नजर आना चाहिए, और वो आ भी रहा है। तो अगर हम डेली चार्ट पे वापस से कोटक महिंद्रा बैंक पे आ जाएं तो ये बहुत ही नीट एंड क्लीन चार्ट है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि अभी क्योंकि ट्रायंगल है, यहाँ पर रेंज हमारी छोटी होती गई, और रेंज छोटी होने के साथ में हमारा जो सपोर्ट लेवल है, जो स्टॉप लॉस लेवल है, वो बिल्कुल पास में आ जाता है। सो दिस इज द स्टॉप लॉस लेवल जहां इसने 3 टाइम्स एक्चुअली सपोर्ट लिया है, 1 2 3, और यही मतलब 1300 इज द सपोर्ट लेवल, और अभी 1436 पर ये ट्रेड कर रहा है। तो मोटा मोटा 10% का स्टॉप लॉस है। वैसे स्टॉप लॉस की कोई बात नहीं आएगी, लेकिन हमें जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो स्टॉप लॉस हमें हमेशा काउंट करना चाहिए। अब क्योंकि 10% स्टॉप लॉस लेवल काफी बड़ा होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर बेस काफी बड़ा है तो 10% स्टॉप लॉस हमें बहुत ज्यादा हिट नहीं करेगा। और जहां तक बड़े स्टॉप लॉस की बात है, तो हमें अपने ट्रेडिंग कैपिटल के हिसाब से और स्टॉप लॉस लेवल के हिसाब से क्वांटिटी को, पोजीशन साइज को हमें हमेशा चेक कर लेना चाहिए। तो अगर हम यहाँ से अप मूव देखें, तो अप मूव जब हम किसी ट्रायंगल ब्रेकआउट को देखते हैं, तो जो मैक्सिमम डेप्थ होती है उसकी ट्रायंगल की, उसको हम ऊपर टारगेट में कंसीडर करते हैं, और हमारा टारगेट इसमें टेक्निकल ग्राउंड पे आता है 1780। तो 1436 से 1780 मोटा मोटा हम ये ऑलमोस्ट 345 पॉइंट्स के आसपास हमारा आता है। 345 पॉइंट्स 1436 पे ये हमारा 25% के आसपास का गेन निकल के आता है करंट प्राइस से, जो क्लोजिंग प्राइस है आज का 26 अगस्त का। तो ये एक अच्छा अप मूव है। 26% का अप मूव टारगेट है टेक्निकली, और स्टॉप लॉस 10% का है, और जो स्टॉप लॉस के हिट होने के चांसेस हैं वो प्रोबेबिलिटी बहुत लो है। एक और चीज अगर हम देखें ना इस ट्रायंगल में, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। सी एवरी टाइम इट हैज मेड ए हायर लो। पहले हमारा यहाँ पर इसने लो बनाया, उसके बाद इसने यहाँ पर अपना लो बनाया, उसके बाद हियर वाज द लो। एक बार भी पिछले इतने लंबे टाइम में इसने पिछले लो को नहीं तोड़ा। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप हायर लोज होते हैं ना, और रेसिस्टेंस सबका सेम होता है, तो ऐसे में रेसिस्टेंस ही टूटना होता है, एंड इट बिकम्स ए ब्यूटीफुल चार्ट पैटर्न। सो 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स इट हैज मेड ए हायर लो, और ये 8 टाइम्स यहाँ पर भी इसने बनाया है। तो इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रायंगल पैटर्न, और यहाँ से जब ये चीज निकलती है तो 1781 इट विल बी एट ए लाइफ टाइम हाई। और जब कोटक महिंद्रा जैसे बैंक लाइफ टाइम हाई पर जाते हैं तो वहाँ रुकते नहीं है, वो वहां से काफी ऊपर जाते हैं। हाँ, एक चीज जरूर हो सकती है कि जब ये लाइफ टाइम हाई के पास पहुंचे तो ये इस लेवल पर जाकर रुक जाए। तो 1781 का वेट करने से बेटर है कि जब ये 1734 जाए तो एक बार वहां पर हम लोग टेक्निकल रेसिस्टेंस की वजह से निकल जाएं। और जनरली इस तरह के केसेस में क्या होता है कि ये एक बहुत बड़े से हेड एंड शोल्डर का पार्ट बन जाता है। तो दिस इज अ शोल्डर अगर हम यहाँ पर देखें, और ये इस तरह से एक बहुत बड़ा सा ये हेड बन जाता है,
और हेड बनने के बाद में वापस से शोल्डर बनाने के लिए पुल बैक दिखाता है और उसके बाद में ये यहाँ से ऊपर निकल जाता है। और जब ये ऊपर निकलता है तो मैं एक थोड़ा सा लॉन्गर टाइम फ्रेम पर इसको कंसीडर करके आपको बता रहा हूँ कि कहाँ तक जा सकता है। सो ये पूरी डेप्थ हो जाएगी इस बड़े से हेड एंड शोल्डर की। और यहाँ से बड़े से हेड एंड शोल्डर में अगर हम देखें तो ये यहाँ निकलता नजर आता है। और यहाँ से जब ये ब्रेकआउट देगा बड़े से हेड एंड शोल्डर पर तो इसका टेक्निकल टारगेट बनता है 2466 और ये अभी 1436 ट्रेड कर रहा है। तो 1000 पॉइंट्स ऊपर है यहाँ से 1436 पे 1000 पॉइंट्स, इट्स अमेजिंग गेन। और कोटक महिंद्रा बैंक जैसी कंपनीज पर कभी भी डाउट करना मुझे तो समझ नहीं आता, बिकॉज इनकी जो क्वालिटी है इस क्वालिटी के पीछे सारे इंस्टीट्यूशंस एकदम से पीछे आते हैं। और जो ये इतना बड़ा सा बेस बना है ना, इतना जो इसने टाइम लगाया है यहाँ पर जितनी भी सप्लाई थी सबको एब्जॉर्ब करने में, इट इज इमेंस। जितने भी टाइम लगता है ना, इतना जो टाइम लगाया है एक ही जगह पर इतना सब कुछ एब्जॉर्ब करने में, कंसोलिडेशन, एक्यूमुलेशन, व्हाटएवर वी कॉल इट, तो सारा टाइम तो यहाँ लग चुका है। अब तो बस यहाँ से भागने की तैयारी करनी है इसने, अगर जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है टेक्निकल पॉइंट्स को लेकर। और जब यहाँ से भागेगा तो एक बार यहाँ जरूर रुकता मुझे नजर आता है और यहाँ से एक वापस से पुल बैक भी नजर आता है राइट वाला शोल्डर बनने में। और फिर जब ये यहाँ से निकलेगा फिर से तो इसने जो अपना हेड एंड शोल्डर का टारगेट है वो फिर मीट करना है। और इस तरह के चार्ट में मैं तो ये कहता हूँ अगर पूरा एक साल भी आगे लग जाए ना और हमें 70% गेन मिल जाए तो ट्रेडिंग इसको कहें या इसको इन्वेस्टमेंट कहें, ये बहुत अच्छी बात होती है। और अगर हम एक साल तक फ्यूचर को रोल ओवर कर सकें यहाँ से तो हमारे पैसे फिर जो 100% से ज़्यादा के गेन्स होते हैं वो भी नज़र आते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं जितनी भी बातें कर रहा हूँ ना ये सारी टेक्निकल ग्राउंड पे कर रहा हूँ। और ये मेरी किसी भी तरह से रिकमेंडेशन नहीं है। मैं यहाँ पर टेक्निकल चार्ट को आपको एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें लॉन्ग टर्म होराइजन पे और एक एक्यूमुलेशन को और एक ग्रेट कंपनी को किस एंगल से देखकर हम वो हमारी एंट्री पॉइंट क्या होनी चाहिए कि हमारा वेटिंग टाइम भी कम हो और जब वो वहां से निकले तो स्पीड से ऊपर चला जाए और अच्छे पैसे भी आए। तो मैं तो यही कहूंगा कि इसको यहाँ पर भी कोई निकालने की जरूरत है नहीं अगर हम टेक्निकल बात करें, बल्कि जब ये यहाँ से राइट शोल्डर बनाए ऊपर आकर तो इस लेवल के आसपास जब भी हम देखें ना कि यहाँ से उठना शुरू हो गया है वापस यहाँ से इसको पिरामिडिंग की जाए और पोजीशन यहाँ ऐड की जाए और जब ये यहाँ से निकलेगा तो देन वी डू नो कि ये ऊपर जाने के लिए अगेन फिर से तैयार होगा। तो इस तरह के इस 1000 पॉइंट्स के अप मूव में जितनी हम पिरामिडिंग कर सकते हैं ना, एवरी पुल बैक के बाद जब दोबारा से चलना शुरू हो तो यहाँ से पिरामिडिंग करते हुए चलने का मौका है। क्योंकि देखो ट्रेडिंग में एक अच्छी बात ये होती है कि हमें बहुत ज़्यादा स्टॉक्स, नंबर ऑफ स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा स्टॉक्स की कभी ज़रूरत नहीं होती। अगर हमें एक अच्छा चार्ट पैटर्न एक बार में समझ में आ जाए जिसमें हमें लंबे होराइजन तक अच्छे पैसे बनते नजर आते हो ना तो उसी को ट्रेड करते रहो यार, बहुत ज़्यादा। और उसमें स्टॉप लॉस लगाने का हमेशा मौका है। अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 टाइम्स हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ऊपर ले जा चुके हैं, नॉट एग्जैक्टली 9 टाइम्स बट 8 टाइम्स। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड तो इसी तरह से हम लेकर चल सकते हैं इसको। हाँ, जब ये यहाँ से घूमेगा तो थोड़ा सा हो सकता है कि बड़ा नीचे को डाउन साइड आए, इट मे नॉट बी ए स्मॉल स्मॉल स्टेप, क्योंकि राइट शोल्डर जरूरी नहीं कि वो सिर्फ इतनी ही डेप्थ का हो, वो थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है। और अगर बहुत ज्यादा मार्केट के सेंटिमेंट्स अच्छे हुए तो वो कम से भी ऊपर निकल सकता है। तो आई एम बुलिश ऑन दिस। आप अपना ड्यू डिलिजेंस करो और अगर ट्रेड आपको समझ में आता है तो इसको लेके चलो। अब मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना, क्योंकि इस तरह के जब भी मुझे अच्छे से बहुत अच्छे से इस तरह के अगर चार्ट पैटर्न्स नजर आएंगे मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा, क्योंकि शेयर करने में कुछ नहीं जाता यार, सिर्फ सबका भला होना चाहिए, अपना भी उसमें थोड़ा सा एक्साइटमेंट बना रहे, एंथुजियाज्म बना रहे अगर आप लोग लाइक करेंगे वीडियोस को और सब्सक्राइब करेंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। मैं आता रहूँगा। कीप लविंग मी, कीप ब्लेसिंग
means God keep on blessing us. So have a great day, have a nice trading tomorrow. Just enter, have a stop loss and do your due diligence yourself. Once again I'm saying, सिर्फ और सिर्फ मेरी बातों पर नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पर ये एजुकेशनल वीडियो ज़्यादा है और स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है. Okay, so take care, have a nice day, thank you.